शक्ति माँ अम्बे की उपासना का महापर्व दुर्गा पूजा। भारतवर्ष में माता जगदम्बा का ये पर्व बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश की संस्कृति और परंपरा की अनोखी मिसाल कहे जाने वाले इस पर्व की पूर्वोत्तर भारत, खासकर बंगाल में अलग ही छटा देखने को मिलती है। महापर्व के रूप में मनाया जाने वाला ये त्योहार बंगाली समुदाय के लिए आनंद का दिन होता है। इस दिन भक्तों के दिलों में आस्था और विश्वास की लहर देखते ही बनती है। दुर्गा पूजा बंगाल और बिहार में खास तौर पे एक बहुत बड़ा त्योहार के हिसाब से मनाया जाता है। 9 दिन नवरात्रि का हम व्रत रखते हैं। 3 दिन जो हमारा जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी होता है, उस पूजा को हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि पूरे 9 दिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आराधना करें। तो 3 दिन हम इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। माता दुर्गा ने पाप और विनाश को मिटाने के लिए नव दुर्गाओं का रूप धारण किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस महिषासुर के नाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों से मिलकर माँ आदि शक्ति का आह्वान किया। तब माँ ने महिषासुर का नाश करके तीनों लोक को अभय का वरदान दिया। इसी वजह से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। अश्विन माह की षष्ठी तिथि को दुर्गा पूजा का पहला दिन होता है। सूर्य अस्त से पहले माँ की मूर्तियों की मंत्रोच्चारण से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। माँ की एक झलक पाने के लिए भक्तों का हुजूम अलौकिक नजारे सा लगता है। दुर्गा पूजा में मूर्तियों के लिए बनाए गए पंडाल आकर्षण के केंद्र होते हैं। रंग बिरंगी रोशनी से नहाए इन पंडालों की खूबसूरती वास्तुशैली का अद्भुत नजारा लगती है। इसके अलावा पंडालों में बजने वाले ढाक की धुन पर नाचते गाते भक्तों का समूह श्रद्धा के अद्भुत नजारे को पेश करता है। अष्टमी और नवमी के बीच में एक टाइम होता है, अष्टमी का खत्म होना और नवमी का शुरू होना। इस टाइम को हम शंदी पूजा बोलते हैं। ये बंगाल और बिहार में ये शंदी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। दरअसल कुंवारी कन्याएं सात्विकता का प्रतीक मानी जाती हैं। इनमें दैवीय गुणों का समावेश होने के कारण ये प्रगति की वाहक मानी जाती हैं। यही वजह है कि इनको माता का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसके अलावा अष्टमी और नवमी के दिन मंदिर और पंडालों में विशेष हवन और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। वहीं इस दौरान पारंपरिक मेले का आयोजन आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ सुंदर वस्तुओं के अलावा स्वादिष्ट व्यंजनों का अलग ही रंग देखने को मिलता है। माँ को 9 दिन तक बेटी मानकर भक्त पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं। ढोल नगाड़ों के बीच महिलाएं सिंदूर खेलती हैं। इस परंपरा को सिंदूर खेला कहा जाता है। फिर नम आंखों के बीच माँ की मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाता है। भक्त माँ से अमंगल को दूर करके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं।